अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अहम खबर से। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में वाज़ेह किया ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका से मुज़ाकरात में बराह रास्त शामिल है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान जौहरी हथियार ना बनाने पर राज़ी हो गया है। मुमकिन है कि ईरानी सुप्रीम लीडर से मुस्तकबिल में मुलाकात करूँ, ये वाज़ेह किया गया है। कहा गया कि मुस्तकबिल में मुलाकात हो सकती है। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका से मुज़ाकरात में बराह रास्त शामिल है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान जौहरी हथियार ना बनाने पर राज़ी हो चुका है। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान जौहरी हथियार ना बनाने पर राज़ी हो गया है। मुज्तबा खामनाई मुज़ाकराती अमल की खुद निगरानी और हर फैसले की मंजूरी दे रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान का तनाज़ा ख़त्म हो गया तो तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। हमें ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने की ज़रूरत नहीं। मुमकिन है ईरानी सुप्रीम लीडर से मुस्तकबिल में मुलाकात करूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की। परेशान था कि इसराइली वज़ीर आज़म मुसलसल लबनान पर हमले कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट। कैदी नंबर 420 ने नहीं। आसिफ अली सरदारी ने कहा था पीपल्स पार्टी का कारनामा है कि उसने फौजी अड्डे बंद कराए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का दियामे में जल सयाम से खिताब। कहा कि सदर सरदारी की हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म नहीं की गई तो दियामे भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म साहब दियामे भाषा डैम के लिए भी शहबाज स्पीड दिखाएं। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को नाम लिए बगैर जवाब दिया कि ज़िंदगी में कभी गिला नहीं किया, ना हमारी आदत है और ना तरबियत। शहीद भुट्टो को तख्तादार पर चढ़ा दिया गया। बिलावल भुट्टो को जिला वतन किया गया। आसिफ अली सरदारी को 14 साल कैद में रखा गया था। है 420 वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था जिसमें ये हिम्मत था कि उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए और हमारे उन मेहमानों को खुदाफिज कह दी। वो कहते हैं कि हमने अपने सूबा में ये किया वो किया, कि आपने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से। अगर सदर जरदारी सी पैक नहीं लेकर आता तो तू कहां से ये ऑरेंज ट्रेन बना के दिलवा देते अपना शहर को। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जब शहीद किया गया, वही साजिशी नासिर ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद किया। शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि शहबाज साहब, हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है। अब आपको हमने दो दफा आपको वजीर आजम बनाया है। जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामिर बच्चा को मुकम्मल करते। बजट 2026-27 का जिक्र करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी टीम को नए बजट में अवामी रिलीफ पर तवज्जो देने की खुसूसी हिदायत जारी की हैं। अवाम दोस्ती, IMF की खुशी, इत्तेहादियों की नाराज़गी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बनी हुई है। तरक्याती मनसूबों की तरजीहात, वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के हालिया मसरूफियात भी बजट में ताख़ीर का सबब बन चुकी हैं। आवाम को रिलीफ देना है, इत्तेहादियों को तकलीफ से बचाना है, IMF को खुश रखना है। माली साल 2026-27 का बजट हुकूमत के लिए 3-in-1 टेंशन बन गया। वफाकी हुकूमत अवामी मुश्किलात और दबाव के बायस तज़ब्ज़ुब का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तरक्याती बजट के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने तरक्याती बजट, अवामी रिलीफ और तरक्याती प्लान पर नजरसानी की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के निज़ाम में तब्दीली बजट में ताख़ीर का सबब बनी हुई है। हुकूमत BISP को सूबों के हवाले करना चाहती है। CRO को फंडिंग और तंजीम नौ के हवाले से एतराज़ात हैं। हुकूमत IMF को अवामी रिलीफ पर कायल करना चाहती है। आलमी मालियाती इदारे के नए टैक्सेस के निफास और सब्सिडी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात ताहाल जारी हैं। अब देखना ये है कि मुश्किल माशी बसात पर हुकूमती चाल अवाम दोस्ती पर होगी या इत्तेहादियों की नाराज़ी, क्योंकि IMF की नाराज़ी मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं।
हुकूमत वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर ना कर सकी। PSDP के बाज़ मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार हैं। हुकूमती टीम ने पीपल्स पार्टी को आइंदा वफाकी बजट पर ब्रीफिंग दी है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने बजट पर मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। तरक्याती बजट इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफी वजह बन गया। हुक्मरान जमात और इत्तेहादी PP के दरमियान तनाव। नून लीग वाले ताहाल PP वालों को नहीं मना सके। सराय के मुताबिक वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर अहम नशिस्त हुई। हुकूमती टीम ने इत्तेहादी जमात को तौसीह शुदा तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग दी। रहनुमा जमातों की टीमों ने एक दूसरे से मुशावरत के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। PP के जाले राम हुए। गामजन करना है। उन्होंने कहा कि मार के हक की वजह से मैदान जंग से आलमी स्टेज पर आ चुके हैं। इनकलाबी इस्लाहात करना नागुज़ीर है। 14-15 हज़ार अरब के करीब हमारा नेट रेवेन्यू है। अखराजात हमारे 16,500 या 17,000 अरब के करीब हैं। तो जो खसारा है वो 2.2 है। एक हद से ज्यादा टैक्स का बोझ सहने वाली मईशत किसी भी तरह एक तरक्की करने वाली मईशत नहीं हो सकती। हमें ये रिस्क लेना होगा। 28वीं तरमीम NFC पर अभी हो बजट से पहले, जो कि इम्कानात कम है, या बजट के बाद। हम अब पूरी दुनिया के साथ जुड़ गए हैं, कनेक्टेड हैं। हमारी ये जो दुनिया के साथ कनेक्शन है, ये जो हम दुनिया के साथ हमारा ये राब्ता है, उससे पूरी दुनिया में हमारे लिए कई मौके खुल रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत की माशी पॉलिसियों और गुर्बत के खात्मे के इक़दामात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह किया कि पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये तक पहुँच चुकी, जबकि आवाम महंगाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं। हुकूमत आवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम हो चुकी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन के इल्ज़ामात हैं, इसके बावजूद फंड में इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोलियम की लेवी इस वक्त भी 100 रुपए के करीब है। ये लेवी वो है कि जिसका सारे टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हर लीटर पर पैसे 120 भी चली गई थी। 400-500 अरब रुपए सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वाले गवर्नमेंट को अदा कर रहे हैं, जिनकी आमदनी टैक्सेबल नहीं है। 21% पे आप खड़े हुए थे और अब आप 28 पे चले गए, तो आपने 33% इजाफा किया है गुर्बत में। जब हमने परसेंटेज सारे सूबों की निकाली तो पंजाब में सबसे ज्यादा गुर्बत में इजाफा हुआ है 41%। कि आप कुछ भी कहते रहें, आप लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे। गरीब तर होता चला जा रहा है। और इस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जो मसनूई किस्म के सहारे ये BISP जो प्रोग्राम होता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और बहुत बड़े पैमाने पर इस पर करप्शन होती है। पेट्रोलियम डीलर भी मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा करने लगे हैं। एसोसिएशन ने हुकूमत को 48 घंटे की मोहलत दे रखी है। लिखा कि मौजूदा कमीशन पर पेट्रोल पंप चलाना नामुमकिन है। डीलर शदीद माली दबाव का शिकार हैं। पेट्रोलियम डीलर वज़ीर पेट्रोलियम को कमीशन से मुताल्लिक हतमी ख़त अरसाल करेंगे। जवाब ना मिला तो मुस्तकबिल में बड़ा फैसला कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।